गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। बच्चों, आज आप लोग के लाए हैं हम यूज़ ऑफ हैज़ यानी कि हैज़ का प्रयोग कैसे किया जाता है। कई दिनों से बच्चों की मांग थी कि सर यूज़ भी पढ़ाते रहिए, तो इसमें आप लोगों को आज हम हैज़ का प्रयोग लाए हैं। ठीक है, हैज़ का प्रयोग क्या होता है? देखो, प्रेजेंट टेंस में हैज़ का प्रयोग किया जाता है, यानी जब कोई वस्तु अपने पास होती है या रखना प्रतीत होता है, ऐसे भाव प्राप्त हो गए तो उसके लिए हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में कभी पास लिखा भी रहता है, कभी नहीं भी लिखा रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख लो, प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग कैसे होगा। जब भी हैज हैव आएगा तो समझो प्रेजेंट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में ही हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु अपने पास होती है या रखना प्रतीत होता है या रखने का भाव मिलता है, तो वहां पर हम प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। जैसे कहते हैं कि मेरे पास एक कलम है, तो पास आ गया ना, कलम है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास आ गया तो हो गया आपका हैज हैव का प्रयोग। यानी कि पास कभी आता भी है, कभी नहीं भी आता है। जैसे कहते हैं कि मेरे दो भाई हैं, ठीक है, किसान की दो पुत्रियां हैं, तो इसमें पास नहीं आया, लेकिन रखने के भाव जो मिलता है तो इसलिए हम इसको हैज हैव का प्रयोग में शामिल करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको ले चलते हैं हैज हैव का प्रयोग। ठीक, कैसे किया जाता है ध्यान से देखना है आप, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, नोट्स बनाइए, बनाते चलिए। पॉजिटिव सेंटेंस में जब सकारात्मक वाक्य हो तो क्या करेंगे, इसका रूल है। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी में भी हो सकता है, और उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। एक वचन रहेगा तो हैज का प्रयोग, और अदर रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिख देंगे आप शेष वाक्य। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को हम मेंशन कर दे रहे हैं कि हैज हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है। हालांकि हमने टेंस में पढ़ा दिया है आप लोगों को कि हैज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वहीं यहाँ पर भी है। देखो, हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी कि जब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, एक वचन हो तो हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचन का मतलब हो गया सिंगुलर नंबर, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, मीरा, सीता, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी। ये सब जो सिंगुलर नंबर आएंगे तो उसके लिए प्रयोग करोगे किसका, आप हैज का प्रयोग करोगे। ठीक है, वहीं हैव की बात बता दूं तो हैव का प्रयोग जो है, एक वचन नहीं रहेगा, बाकी कुछ भी रहेगा तो उसके साथ आप हैव का प्रयोग करोगे, जिसमें आपको आ जाएगा कि जब कर्ता जो है आपका यानी सब्जेक्ट आई रहेगा, ठीक, वी रहेगा, यू, दे, ठीक है, और बहुवचन, तो उसके साथ आप क्या करोगे, हैव का प्रयोग करोगे। बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब एक वचन आएगा तो हैज लगाओगे, एक वचन नहीं रहेगा तो यानी कि आई आ जाए तो हैव का प्रयोग, वी आ जाए तो हैव का प्रयोग, यू आ जाए तो हैव का प्रयोग, दे आ जाएगा तो हैव का प्रयोग, बहुवचन आएगा तो भी हैव का प्रयोग करोगे आप। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखाएंगे, ट्रांसलेशन कैसे आता है और कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, अब पहला सेंटेंस हमने यहाँ पर लिख दिया है, राम के पास एक कलम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो दिया है पास है। ठीक है, पास है ये प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, इसमें पास दिया भी है तो हैज हैव का प्रयोग हो गया। तो सबसे पहले क्या करोगे आप देख लो यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, तो सब्जेक्ट इसमें दिया है आपको राम। तो आप वेरी सिंपल है, राम लिखिए आप। ठीक, और चूंकि राम हमारा सिंगुलर नंबर है यानी कि एक वचन है, तो एक वचन में किसका प्रयोग करोगे आप, हैज का प्रयोग होगा। राम हैज, राम हैज लग जाने के बाद हो गया कि राम के पास है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट क्या है राम के पास, ये हो जाए एक कलम, तो यहाँ पर हो जाएगा ए पेन। तो ये हो गया आपका राम है से पेन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, राधा, राधा के पास बहुत
खिलौने हैं, बहुत खिलौने हैं। यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा अंतर हमने किया है, ठीक है। हमारा उद्देश्य रहता है कि सिंपल से आपको ले चलेंगे एडवांस तक ले, ठीक है। साधारण से यानी कि पढ़ने का अच्छा माध्यम है, सरल से कठिन की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो राधा के पास खिलौने हैं, है आ गया है, पास भी आ गया है, तो ये हो गया आपका हैज हैव का प्रयोग, यानी प्रेजेंट टेंस में आ गया। तो सबसे पहले लिखेंगे आप क्या, सब्जेक्ट राधा, राधा लिख लिया आपने। राधा क्या हमारा सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर में क्या लगाओगे बच्चों, हैज लगाओगे। राधा हैज का मतलब हो गया राधा के पास है। अब यहाँ पर दिया है ऑब्जेक्ट में बहुत खिलौने, तो एक चीज आपको बता दें, हम बहुत के लिए दो चीज लगाते हैं, यहाँ हम बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। बहुत के लिए दो चीज का प्रयोग किया जाता है, एक होता है मेनी, ठीक, मेनी माने भी होता है बहुत, और एक होता है आपका मच, मच मीन्स भी होता है बहुत। अब दोनों में अंतर क्या, दोनों में से किसको हम यहाँ लगाएं किसको न लगाएं, तो ध्यान देना। मेनी का प्रयोग बहुत के लिए वहां पर किया जाता है जब हमारा वहां नाउन क्या हो, काउंटेबल हो। काउंटेबल मतलब हो गया, काउंटेबल का मतलब कि जिसे आसानी से गिना जा सके, गिना जा सके, ठीक है। तो जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं तो वहां पर प्रयोग करते हैं किसका, मेनी का, बहुत के लिए, ठीक है। यहाँ भेरी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि भेरी का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। यह नाउन जो हमारा है बहुत खिलौने जो है वह काउंटेबल नाउन है, जिसे गिना जा सकता है, तो वहां पर प्रयोग करें किसका, मेनी का। जहां मच होता है ऐसा नाउन जो अनकाउंटेबल हो, मतलब जिसे गिना न जा सके, जिसे आसानी से गिना न जा सके। जैसे अगर कह दें हम बहुत पानी, तो पानी को हम गिन सकते हैं नहीं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, मच वाटर। बहुत दूध, मच मिल्क। बहुत ज्ञान, मच नॉलेज। तो यह जो मेनी का प्रयोग है बच्चों, इस ये जो गिना जा सके उसके लिए प्रयोग करेंगे, और जो मच का प्रयोग है जो गिना ना जा सके उसके लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देख लो, यहाँ दिया बहुत खिलौने, तो खिलौने को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लगाओगे मेनी टॉयस, इसका हो गया राधा हैज मेनी टॉयस। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे दो भाई तथा 3 बहनें हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इसमें पास नहीं आया है, कंफ्यूजन मत होइए, पास नहीं आया है, लेकिन मेरे पास 2 भाई तथा 3 बहनें, यानी कि जो पास या रखने के भाव प्रतीत होते हैं तो वहां पर हैज हैव का प्रयोग करते हैं। एक चीज और देख लो, यहाँ पर दिया है मेरे, ठीक है, तो मेरे के लिए माई का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ठीक। हैज हैव में जो है शुरू में अगर मेरे आता है, तुम्हारे आता है, तो ये नाउन का प्रयोग किया जाता है या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मेरे के लिए लगाओगे आप आई, आई माने मैं। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं, मेरे इसलिए लिखा गया क्योंकि सेंटेंस की रचना करने के लिए सही ढंग से। अगर मैं लिख दूं कि मैं 2 भाई था 3 बहनें हैं, तो सेंटेंस सही होगा नहीं, इसीलिए मेरे लिखा गया है। तो मेरे के लिए आप प्रयोग करेंगे किसका, मेरे के लिए प्रयोग करेंगे बच्चों आई का, और आई के साथ लगाओगे क्या, है। अभी हमने बताया है कि आई और वी, यू, दे बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होता है, आई है, ठीक है, मेरे पास है। अब यहाँ सीरियल से लिख दो, 2 भाई तथा 3 बहनें, इसका हो जाएगा 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। ये हो गया आपका आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, मेरे 2 भाई तथा 3 बहनें हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे कह दें तुम्हारे पास
मेरी किताब है, तुम्हारे पास मेरी किताब है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, तुम्हारे आ गया तो यहाँ पे योर नहीं यू लगाओगे। ठीक है, तो इसको भी बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, तुम्हारे के लगा लो यू, और यू के साथ अभी बताया हमने किसका प्रयोग होगा, हैव का। ठीक है, यू है मतलब तुम्हारे पास है, क्या है, ऑब्जेक्ट मेरी किताब, तो माई मन होगा मेरी, और बुक मन हो जाएगा आपका किताब। इसका हो गया यू है माई बुक, यानी कि तुम्हारे पास मेरी किताब है। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि इसमें मेन वर्ब भी आ जाता है, यानी कि मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया जब आ जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको भी आप यहाँ से देखो। जैसे हम कह दें लड़कों के पास पढ़ने को किताबें हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देख लो, लड़कों के पास किताबें हैं, लेकिन इसमें वर्ब आ गया क्या, पढ़ने को। तो जब ऐसा मेन वर्ब आ जाए, मुख्य क्रिया आ जाए, तो उसको क्या करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद इसको हम इन्फिनिटिव बना देंगे, अर्थात टू से क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो लड़कों हो गया, तो लड़कों के लिए लिखेंगे क्या आप, बॉयज। अब ये बहुवचन हो गया, तभी हमने बताया है बहुवचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। बॉयज है, लड़कों के पास है, क्या है, बुक्स, मतलब किताबें हैं। अब इसमें दे दिया पढ़ने को, तो इसका हो जाएगा टू रीड। ठीक, इसका होगा बॉयज है बुक्स टू रीड, लड़कों के पास जो है पढ़ने को किताबें हैं। ठीक है, अब है मेरे पास आपके लिए समय है, मेरे पास आपके लिए समय है। अब इसको बनाएंगे, देखो मेरे के लिए क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ प्रयोग करेंगे किसका, हैव का। आई है, मेरे पास है, क्या है, टाइम, समय। अब यहाँ पर हो गया आपके लिए, तो इसका लिख देंगे आप क्या, फॉर यू, आई हैव टाइम फॉर यू। ठीक है, अब देखो आगे, हमारे पास एक नई साइकिल है, हमारे पास एक नई साइकिल है। अब यहाँ पर देख लो, हमारे के लिए लगाओगे आप वी, और वी के साथ लगाओगे है, वी है, मेरे पास है, हमारे पास है, क्या है, ए न्यू साइकिल। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट, किसान के पास या किसान के पास, यही लिख देते हैं, एक गाय है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा किसान का लिख देंगे द फार्मर। ठीक, और इसमें हो जाएगा क्या, हैज ए काऊ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजा के अनेकों दुश्मन हैं। ठीक, राजा के अनेकों दुश्मन है, या राजा के पास अनेकों दुश्मन है। अब यहाँ पर लगाएंगे क्या हो जाएगा, द किंग, इसके बाद लगा दोगे हैज। अब यहाँ पे देखो अनेकों दुश्मन, इसका मतलब हो गया कि बहुत दुश्मन। ठीक, अनेकों हो गया, तो यहाँ पर दुश्मन को हम गिन सकते हैं, इसके लिए किसका प्रयोग करोगे, अभी हमने बताया है कि जो काउंटेबल नाउन होता है बच्चों, उसके लिए प्रयोग करते हैं किसका, मेनी का, मेनी इनेमीज। ठीक है,
इसका होगा द किंग हैज मेनी इनेमीज, मीन्स राजा के अनेकों दुश्मन हैं। और एग्जाम्पल देखो, अध्यापक के पास कक्षा में एक छड़ी है। ठीक है, तो इसका होगा द टीचर हैज, क्या है, एक छड़ी, तो लिख देंगे ए स्टिक। अब होगा कक्षा में, तो लिख दोगे आप इन द क्लास। इसका होगा द टीचर हैज स्टिक इन द क्लास। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं और एग्जाम्पल आपको बताएं। पिताजी के पास बहुत पैसे हैं। पिताजी के पास बहुत पैसे हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत का प्रयोग आ गया है तो यहाँ पर मच में नहीं लगाएंगे, नहीं, यहाँ पर जो है एलाट आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका हो जाएगा फादर हैज, ठीक है, ए लॉट ऑफ मनी। फादर हैज ए लॉट ऑफ मनी, पिताजी के पास बहुत पैसे हैं। ठीक, और एग्जाम्पल आप देखो, लड़कों के पास अच्छा ज्ञान है। अब यहाँ पर देखो, अच्छा ज्ञान है लड़कों के पास, यहाँ पर भी अब लगाएंगे क्या, बॉयस। अब बहुवचन है तो क्या लग दोगे आप, हैव, बॉयस हैव। ठीक है, अच्छा ज्ञान का क्या हो जाएगा, गुड नॉलेज। ये हो गया बॉयस हैव गुड नॉलेज। ठीक है, तो इसी तरह से कितना कैसा भी सेंटेंस आए, ठीक है, उसको आप हैज हैव, एक वचन रहेगा तो हैज लगाना और बाकी कुछ रहेगा तो हैव लगा देना। ठीक है, इससे कहते हैं कि मेरे पास घड़ी है, आई हैव अ वॉच, तुम्हारे पास कार है, यू हैव कार। ठीक है, तो ऐसे ही आप सेंटेंस क्या करो, बनाते रहो और उसका इसी तरह से आप प्रयोग अंग्रेजी में करते रहो। ठीक है, तो यहाँ तक ले आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसी तरह क्रम से आपको जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जो यूज है उसको हम यहाँ से उसे भी हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ कहूँगा, देखो बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर आप लोग करिए। ठीक है, लाइक करने में पैसा थोड़ी लगता है, लाइक करिए। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक ले आप लोगों ने देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर आप लोग करें। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे आपको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, तब तक ले देखते रहो हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया एकेडमी 0.2। धन्यवाद।